स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द गोल्ड फ्रेम चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जिसे R.K. लक्ष्मण जी ने लिखा है। इस चैप्टर में हमें दत्ता के बारे में बताया गया है, जो इसका मेन कैरेक्टर भी है स्टोरी का, जो काफ़ी कम बोलता है लेकिन अपने ही काम में बिजी रहता है। अपने काम में बिजी रहता है, वे काफ़ी हार्ड वर्कर है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन जब उससे किसी कस्टमर का जो उसकी ग्रैंड फादर की जो फ़ोटो होती है, जो उसकी जब वे ख़राब हो जाती है, तो उसे वे कैसे रेस्क्यू करता है और कैसे उसे वापस देता है, ये स्टोरी में बताया गया है। The Gold Frame chapter is written by R.K. Lakshman. This story is based on the theme of humor. It is an interesting story. Datta owned the modern framework, which was like just a large size wooden packing case, fitted between the drugstore and the radio repair shop. अब इसमें कहा गया है कि जो दत्ता है, जो उसकी शॉप का नाम है द मॉडर्न फ्रेमवर्क, ये एक तरह से वुडन बॉक्स की तरह है, जो दो तरफ से घिरी हुई है, जिसके एक तरफ तो ड्रग स्टोर है यानी मेडिकल शॉप है और दूसरी तरफ रेडियो रिपेयर शॉप है। ही वॉज हार्ड दत्ता के बारे में बताया गया है कि ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हु हैड नो टाइम फॉर कैजुअल फ्रेंड फॉर गॉसिप। दत्ता कुड ऑलवेज बी सीन वर्किंग एंड वॉज सराउंडेड बाय कार्डबोर्ड पीसीस, बॉक्सेस ऑफ नेल्स एंड ग्लू बॉटल्स। अब इसमें कहा गया है कि जो दत्ता है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, काफ़ी कम बोलते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो खाली बैठे दोस्तों के साथ बातें करें। दत्ता को हम हमेशा देख सकते हैं काम करते हुए, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे वो घिरे रहते हैं, जैसे कार्डबोर्ड पीसीस से, बॉक्सेस ऑफ नेल्स, ग्लू बॉटल, उनके आसपास ऐसी चीज़ें मिलती ही हैं, वो घिरे रहते हैं, उनके सराउंडेड ऐसा भरा ही रहता है ये सब सामान। वन डे अ कस्टमर अप्रोच्ड हिम विद अ पिक्चर ऑफ एन ओल्ड मैन टू बी फ्रेम्ड। एक बार उनकी शॉप में एक कस्टमर आता है जो एक ओल्ड मैन की पिक्चर को फ्रेम करवाना चाहता है। द मैन सीम्स टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ रेफरेंस फॉर द ओल्ड मैन इन द पिक्चर हु वाज हिज लेट ग्रैंडफादर। अब जो कस्टमर है, जो किसी ओल्ड मैन की जो फ़ोटो फ्रेम करने के लिए लेके आते हैं, वो उस कस्टमर के लेट ग्रैंडफादर हैं। शायद ये एक ही पिक्चर उसके पास बची है जिसे वो फ्रेम करवाने के लिए लेके आया है। दत्ता ऑफर्ड हिम डिफरेंट ऑप्शन ऑफ फ्रेम्स। अब दत्ता उन्हें अलग अलग तरह के ऑप्शन बताते हैं, फ्रेम्स कैसे किया जाए, कौन सा फ्रेम लगाना चाहिए, प्लेन, वुडन, गोल्ड और प्लास्टिक, काफ़ी फ्रेम दिखाते हैं दत्ता उनको। द कस्टमर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ओनली न्यू दैट ही वॉन्टेड द बेस्ट। अब दत्ता के जो कस्टमर हैं वो फ्रेम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, लेकिन उसे इतना ही पता है कि जो फ्रेम है वो बेस्ट होना चाहिए। ही ओनली न्यू दैट ही वांटेड द बेस्ट फ्रेम चाहिए उसे। द कस्टमर लाइक्ड एन ओवल फ्रेम डिस्प्लेड इन द शॉप एंड फाइनली प्लेस्ड हिज ऑर्डर। जो कस्टमर है उसे एक फ्रेम पसंद आता है और उसे ऑर्डर देकर वह चला जाता है। दत्ता टोल्ड हिम दैट द टोटल कॉस्ट वुड बी 17 रुपीज़। अब दत्ता ने जाने से पहले उसे बताया कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 17 रुपीज़ के आसपास है, तो द फ्रेम वाज टू बी डिलीवर्ड 2 weeks लेटर। बट दत्ता न्यू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट कस्टमर वर नेवर पंक्चुअल। अब दत्ता ने उसे जो 2 weeks का टाइम दिया, लेकिन दत्ता को पता था कि कभी भी कस्टमर, मुझे जो एक्सपीरियंस है दत्ता को अपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि दत्ता को अपने कस्टमर को लेकर एक्सपीरियंस कैसा था। अब दत्ता न्यू दैट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट कस्टमर वर नेवर पंक्चुअल, मैनी अ टाइम दे डिड नॉट टर्न अप टू कलेक्ट देयर ऑर्डर। उसने कहा कि जो उसके कस्टमर है वो कभी पंक्चुअल नहीं होते, कभी वो टाइम से पहले आते हैं, कभी बाद में आते हैं और कभी तो आते ही नहीं। Many a time they did not turn up to collect their order. When Datta was framed काफ़ी समय हो गया, अब इसके बाद दत्ता ने फ़ोटो को फ्रेम करना शुरू किया। सडनली पेंट ऑन द फोटोग्राफ। अब सडनली जो फोटोग्राफ पर पेंट गिर गया। ट्राई टू रेस्क्यू द पिक्चर, फोटोग्राफ गेट डैमेज।
अब क्योंकि फ़ोटो पर पेंट गिरा था और फ़ोटो को ठीक करने, जैसे उसने रेस्क्यू करना शुरू किया, ठीक करना शुरू किया, फोटोग्राफ फुल डैमेज हो गई। फॉर अ मोमेंट दत्ता वॉज टू शॉक टू रिएक्ट। अब दत्ता काफ़ी शॉक्ड हो गया। आफ्टर सम टाइम ही सर्च्ड इन हिज कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। अब उसने पिक्चर जो उसकी ख़राब हो चुकी थी उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो वो फुल डैमेज हो गई। अब उसने कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ही सर्च्ड इन कलेक्शन ऑफ पिक्चर। अब उसने अपनी पिक्चर के कलेक्शन में से कुछ ढूंढना शुरू किया, कुछ सर्च करना शुरू किया। ही वॉज एबल टू फाइंड अ सुटेबल पोर्ट्रेट विच लुक्ड मच लाइक दैट ऑफ द ओल्ड मैन। अब उसे अपने पिक्चर्स के कलेक्शन में से एक ऐसी पिक्चर मिली जो उस ओल्ड मैन के साथ मैच करती थी, सुटेबल थी उसके साथ। ही फ्रेम्ड दिस पिक्चर टू डिलीवर इट टू हिज कस्टमर। अब उसने कस्टमर को ये देने के लिए उस पिक्चर जो उसने पिक्चर दूसरी ढूंढी थी उसे फ्रेम कर दिया। फाइनली द कस्टमर केम टू कलेक्ट द फ्रेम फोटोग्राफ। अब एक दिन जो कस्टमर था वो फ़ोटो लेने आ गया। He looked at it with respect and admiration. He failed to notice that the picture had been changed. अब जब उसने फ्रेम किया हुआ फोटोग्राफ देखा, फ़ोटो देखा, तो वो जो कस्टमर था वो फेल हो गया। उसने नोटिस ही नहीं किया कि ये पिक्चर जो है ये चेंज हो चुकी है उसके ग्रैंडफादर की। His only complaint was that Datta had given him a skewer instead of the oval shaped ordered by him. अब उसने ये कहा कि उसने तो आपको जो ओवर शेप ऑर्डर किया था आपने उसके ऊपर मुझे स्केयर दे दिया, स्केयर का जो फ्रेम दे दिया। अब कस्टमर को ये पता ही नहीं चला, वो उसके एबल ही नहीं हुआ फाइंड करने के लिए कि ये पिक्चर तो अलग है, उसके ग्रैंडफादर की नहीं है। थैंक यू।